अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। होटल के छापे में मीरब को भी गिरफ्तार किया जाता है, मगर जिस वक्त सब लोगों को पुलिस वैन में बिठाया जाएगा तो उस वक्त खूब अफरा तफरी होगी और मीरब इस नई उफ्ताद पे बहुत परेशान होगी। और ऐन उसी वक्त वो बस कंडक्टर जिसको मीरब ने किराए के बदले अपने सोने की चेन दी थी और इस कंडक्टर ने शायद उस चेन से रिक्शा ख़रीद लिया था, तभी तो वो आधी रात को रिक्शा लिए कराची की सड़कों पर घूम रहा होता है और उसकी नज़र पुलिस वैन और इसकी आड़ में डरी सहमी खड़ी मीरब पे पड़ती है। तो वो उसको पहचान लेता है और मीरब की मदद करने के लिए वो सबकी इन नज़रों से बचकर मीरब को अपने रिक्शे में बिठाकर वहाँ से चला जाता है। और जब वो इस होटल से काफ़ी दूर आकर मीरब को रिक्शा से उतारेगा तो दो ओबाश नौजवान मीरब को हरास करेंगे और वो रिक्शा वाला एक बार फिर मीरब को रिक्शे में बिठाकर उसके घर का पता पूछेगा ताकि इसे वहाँ पहुँचा सके, मगर मीरब मुर्तसिम से बचने के लिए उसे कुछ नहीं बताएगी। अब रिक्शे वाला सारी रात तो मीरब को रिक्शे में बिठा नहीं सकता, इसलिए वो इससे किसी दोस्त रिश्तेदार के घर का पता पूछेगा। तो मीरब सबा के घर का पता बताकर वहाँ जाएगी और सबा के घर का चौकीदार मीरब को देखकर नाराज़गी का इजहार करेगा कि क्या हो गया है, सुबह से मुख्तलिफ लोग आपका पूछने आ रहे हैं और सबको बता बताकर मैं थक चुका हूँ कि सबा बीवी पाकिस्तान में नहीं है, वो लोग मुल्क से बाहर गए हुए हैं। वो भी मीरब से कहेगा कि आप अपने घर जाएं क्योंकि आपके घर वाले आपको तलाश कर रहे हैं। सबा के घर के चौकीदार की बातें सुनकर रिक्शा ड्राइवर मीरब से कहेगा कि इसका मतलब है कि तुम वैसी लड़की नहीं हो, अच्छे घराने की लगती हो, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए परेशान हैं, तुम्हें ढूंढ रहे हैं, मगर तुम इस 2 नंबर होटल में क्या कर रही थी। मगर मीरब इसको क्या बताएगी क्योंकि उसे खुद नहीं मालूम कि वो किस जज्बे के तहत घर छोड़कर निकली है और अपने साथ साथ अपने घर वालों को भी परेशान कर रही है। रिक्शे वाला चूँकि एक शरीफ लड़का होता है, इसलिए वो मीरब के बस के किराए के बदले सोने की चेन देने की वजह से उसका मशकूर भी होगा, तो इसलिए वो इसे रोड पे आवारा लोगों का शिकार होने के लिए नहीं छोड़ेगा, बल्कि इसे या तो अपने घर ले जाएगा या फिर किसी महफूज पनाहगाह में छोड़ आएगा। और दूसरी तरफ माँ बेगम जो मीरब के इस तरह घर छोड़ने पे सख्त नाराज़ होती हैं और रही सही कसर हया ने पूरी कर दी है उनका ब्रेन वॉश करके, इसलिए वो मुर्तसिम को उकसाते हुए कहेंगी कि गैरत के नाम पे तो लोग कत्ल कर देते हैं, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मीरब को गोली मार देती। मगर मुर्तसिम चूँकि पढ़ा लिखा नौजवान है और इस मामले में वो कत्ल गारत गिरी नहीं करना चाहता, इसलिए वो अपनी माँ से कहता है कि गैरत के नाम पर किसी की जान नहीं ली जा सकती। तो माँ बेगम जल्दी से बात बदलते हुए कहती हैं कि इज़्ज़त का मामला तो है मुर्तसिम, हमारे ख़ानदान की औरतें तो बग़ैर चादर के बाहर नहीं निकलती और तुम्हारी बीवी आधी रात को घर से भाग गई है। मुर्तसिम कहता है कि बहुत जल्द उसे मैं ढूंढ लूँगा। तो माँ बेगम कहती हैं कि अच्छी तरह से ढूंढो ताकि तुम उसे तलाक देकर अपनी जान छुड़वाओ, क्योंकि अब मैं इस घर में किसी सूरत भी उसे कबूल नहीं करूँगी। दूसरी तरफ अनवर साहब भी मीरब की गुमशुदगी से बहुत परेशान होते हैं। मुर्तसिम उन्हें भी तसल्ली देते हुए कहता है कि वो बहुत जल्द मीरब को ढूंढ लेगा, आप परेशान ना हो। मगर एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद मुर्तसिम अभी तक मीरब का खोज लगाने में नाकाम रहा है और हया इस सारी सूरत हाल से बहुत खुश है, क्योंकि मीरब जो कि इसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा थी वो अब यहाँ नहीं है और हया अब हवेली और मुर्तसिम के दिल पे राज करने के ख्वाब देख रही है। फ्रेंड्स, आपका क्या ख्याल है, क्या मुर्तसिम मीरब को ढूंढने में कामयाब हो जाएगा या फिर उसकी आस टूट जाएगी और वो हया से शादी कर लेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।